या किसी भी बंदिश नहीं है। यहाँ हमने ऐसा मौका भी देखा है, 2 सगी बहनों की शादी हो रही है, एक का निकाह हो रहा है और एक का फेरा हो रहा है। परिवार है, हमारे भाई बंदे हैं, एक ही गांव में बसे हुए हैं। हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी के हिंदू धर्म के लोग भी बसे हैं, हम उनकी खुशी में भी शरीक होते हैं। दिवाली राम जी के नाम से कोई दिया लगाता है तो उसमें क्या बुराई कर। घर में किसी का नाम हिंदू नाम रखा हुआ तो भी कोई इतराज नहीं है, क्योंकि कल्चर तो पीछे से चला रहा, तो कल्चर छोड़ा नहीं हमारा। एक भी ऐसा आपको जो तथाकथित इस्लाम को मानने वाला है वो आपको ये बना नहीं कर सकता कि मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज नहीं हूँ। सब मानेंगे इस बात को। ये सब हिंदू ही हैं, और ये जो लोग थोड़ा बहुत जो चीजें मान रहे हैं वो कोई भी चीज इस्लाम की नहीं है, ये लोग प्योर हिंदू ही हैं। आज जहां पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बटा खड़ा है, वहीं राजस्थान में एक ऐसा समाज भी है जिसकी अपनी कहानी किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधती। चीता, महरात और काठात, ये वो लोग हैं जिनका इतिहास धर्मांतरण और पहचान की जद्दोजहद से भरा पड़ा है। पृथ्वीराज चौहान ऐसे हिंदू सम्राट जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी उस हिंदू सम्राट के रूप में लिया जाता है जिसने इस्लामिक आक्रांताओं के सामने घुटने टेकने के बजाय तलवार उठाई और आखिरी सांस तक हिंदुत्व के लिए वो लड़ते रहे। और उसी हिंदू सम्राट का वंशज कहलाने वाला ये समाज आज खुद ही ये तय करने के लिए संघर्ष कर रहा है कि आखिर इनका धर्म क्या है। इन समुदायों की आबादी लगभग 5 से 6 लाख है, जो अजमेर और ब्यावर के 160 गांवों में फैली है। ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय का मिश्रण है। मैं इन्हीं में से एक समुदाय काठात के लोगों के पास गई, उनसे मिली और उनके जीवन के बारे में जाना। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा के एक गांव शामगढ़ में, जहां पर एक मज़ार आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये जो मज़ार है, इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये मज़ार उन लोगों की है जो मराठाओं से युद्ध लड़ते समय अजमेर की तरफ से शहीद हुए थे। तो इस मज़ार की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ये मज़ार है ये उस समुदाय की है जहाँ के समुदाय के लोग हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो मुस्लिम धर्म को भी। ये जो समाज है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अजूबा मैं इस समाज को कहूँगी, और जिसके चलते ये काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म है और जो है कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म है, लेकिन इनके अपने जो हैं धर्म को मानने के मायने हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जो ये समुदाय राम को भी मानता है तो अल्लाह को भी मानता है। ये समुदाय अगर ईद मनाता है तो ये दिवाली भी उतने ही उत्साह से मनाता है। तो मेरे साथ कई से लोग मौजूद हैं। कैमरामैन जरा कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि कितने सारे लोग जो हैं मेरे साथ इसी समुदाय के लोग हैं। इस समुदाय को काठात समुदाय के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। इस्माइल खान, तो आप क्या हैं? मुसलमान हूँ। तो आपके क्या पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे? हाँ थे। तो किस तरह से जो है इस्लाम धर्म में आए आप लोग? और हमारे बुजुर्गों ने उसको अच्छा समझा और अपना लिया। 700 साल करीब हो गए। पूरा तो पुख्ता नहीं है तारीख वगैरह याद, लेकिन करीब 700 वर्ष पहले इन्होंने इस्लाम धर्म मान लिया और उसी पे आज भी चल रहे हैं। कुछ लोग हमारे परिवारों में से ही है, हमारे ही भाई बंदे, हमारे बच्चे, हो सकता है मेरा बच्चा भी हो, तो वो उसकी विचारधारा आगे पीछे हो गई कि नहीं मैं तो ये मुस्लिम धर्म नहीं मानता, मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ। तो मानता है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। ये इलाका, ये परिवार, ये बिरादरी ऐसी है जो गंगा जमनी तहजीब को साथ लेके चलती है। 1400 ईस्वी में कोई चीज़ बदली पूर्वजों ने, हम उसी पे आज कायम है। अगर पूर्वजों ने जिस आधार पे इस्लाम को कबूल किया उसके खूब सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये है कि किसी धर्म में जाने से पहले उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं। अगर मेरे पूर्वजों ने इस्लाम में आए और इस्लाम कबूल किया, लेकिन आज मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ इस क्षेत्र का, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मैं किस आइडियोलॉजी को मानूंगा, किस विचारधारा को फॉलो करूंगा। एक्चुअल में 1401 से पहले हमारे सारे पूर्वज हिंदू थे। उस जमाने में मुस्लिम धर्म का जोर शोर से प्रचार चल रहा था। तो हमारे फोर फादर थे, उनका नाम हर्राज जी था, उन्होंने फर्स्ट में 1401 में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी आप कौन से धर्म का पालन करते हैं? मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि जो संस्कृति है वो तो राजपूताना वाली और हिंदू वाली है, तो वो छूट नहीं सकती।
जैसे होली मनाना, दिवाली मनाना, मंदिर जाना, वो सब साथ में लगे हुए हैं। तो मतलब इस्लाम धर्म के साथ आप ये आपकी संस्कृति। बिल्कुल। काठात और मेरात इज ओनली वन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। दे आर बिलीव इन द बोथ रिलीजन्स, हिंदू और मुस्लिम, राइट। क्या आपके पूर्वज भी हिंदू थे? हमारे पूर्वज किसी जमाने में हुए होंगे 700 साल से। हम तो जिस घर में पैदा हुए मुसलमान हैं। और हमारे जो काठात समाज में जितने भी काठा की अभी जो बात चल रही थी, काठात और गोड़ात दोनों भाई थे। 3 पीढ़ी तक गोड़ातों ने भी, मेरात समाज में 3 पीढ़ी तक गोड़ातों ने भी इस्लाम धर्म को माना। 3 पीढ़ी के बाद उन्होंने अपना मूल जो धर्म था वहाँ चले गए। यहाँ गंगा जमनी तहजीब इसमें देखने को मिलती है और वो आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं। अपना चाहे जिस देवता को मान रहे हैं, चाहे जिस भगवान को मान रहे हैं। ईद आएगी तो ईद की नमाज पढ़ेंगे, बकरा ईद आई तो बकरा ईद का करेंगे, और दिवाली आई तो दिवाली, होली आई तो होली। और एक दूसरों के घरों में आना जाना, मिलना। हमारे पड़ोस में हिंदू भाई है तो उनके घर में जाना, हमारे ईद का काम होता तो उनका आना। कहीं ऐसा नहीं है। सुना जैसा आपने, इन्होंने बताया कि ये जो समुदाय है काठात समुदाय, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो दोनों तरह के लोग हैं वो बड़े प्यार से आपसी सौहार्द के साथ जो है वो रहते हैं, और दोनों ही धर्मों का सम्मान करते हुए जो है अपने धर्मों को जो क्लैशेस नहीं होने देते, मैं ये कहूँगी। और कितना सही उदाहरण है, एक अजूबा ही मैं कहूँगी इसको, कि हिंदू धर्म और जो मुस्लिम धर्म है दोनों एक साथ रह रहे हैं और इनको एक ही समुदाय के नाम से जाना जाता है। इस जाति के ज्यादातर लोग खुद को मुस्लिम बताते हैं, लेकिन कभी ये पूरी तरह हिंदू हुआ करते थे। इनकी रीति रिवाज, इनके देवी देवता, इनके त्योहार सब हिंदू परंपरा से जुड़े थे। लेकिन इतिहास के किसी मोड़ पर सत्ता, धर्मांतरण की नीतियों ने उन्हें इस राह पर धकेल दिया जहां उनकी पहचान बदल गई। यानी कि बाहर से देखने पर तो ये मुस्लिम है, खान पान भी मुस्लिमों जैसा है, शादियां भी मुस्लिम तरीके से करते हैं, लेकिन आज भी इन्हें हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं से कोई परहेज नहीं है। हम मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, किसी को कोई एतराज नहीं है। घर में किसी के नाम हिंदू नाम रखा हुआ तो भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कल्चर तो पीछे से चला रहा था, वो कल्चर छूटा नहीं है हमारा। या किसी भी बंदिश नहीं है। यहाँ हमने ऐसा मौका भी देखा है, 2 सगी बहनों की शादी हो रही है, एक का निकाह हो रहा है, एक का फेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सगी बहनों में भी यहाँ हाँ, या कोई एतराज नहीं है। अभी मेरे को पता चला कि जैसे नाम राधा है, आगे बानो लगा लिया, और उनसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है तो लिखते हैं काठात समुदाय से मुसलमान। तो मतलब नाम राधा, बानो लगाना वो बहुत सारे हैं ना। कैसे मुमकिन है? मेरी वाइफ का नाम मीरा है। क्या नाम है? मीरा। मीरा। हाँ। और वो खान लगाती है तो मीरा, तो फिर है तो थे, नाम से क्या होता है साहब, नाम तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप शादी करते हैं या निकाह करते हैं? क्या करते हैं? क्या आप हिंदू के जो धर्मों के त्योहार हैं उनको भी उतने ही उत्साह से मनाते हैं? परिवार है, हमारे भाई बंदे हैं, एक ही गांव में बसे हुए हैं। हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी के हिंदू धर्म के लोग भी बसे हैं, हम उनकी खुशी में भी शरीक होते हैं, वो हमारी खुशी में भी शरीक होते हैं। कोई तकलीफ नहीं, उसमें क्या है। अगर दिवाली राम जी के नाम से कोई दिया लगाता है तो उसमें क्या बुराई कर। और यही है काठातों का सबसे बड़ा अंतर विरोध, नाम और मान्यता मुस्लिम, लेकिन हिंदू मान्यताओं को भी अपनाना। यही द्वंद्व आज तक इनके साथ चिपका है। इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाने के 3 पैमाने बना रखे हैं, पहला हलाल, दूसरा दफन और तीसरा खतना। मूल 3 चीजें हैं, जो 3 चीजों को मांगता है वो मेरात है। वो मूल 3 चीजें क्या है? दफन, हलाली और खतना। हलाल तो मतलब आप लोग ये चीजें मानते हैं, हलाल, खतना और दफन। दफन जो मतलब मूल, जिसकी इसका जो बेस कहना चाहिए, जिसका जो फाउंडेशन कहना चाहिए, जो नींव कहनी चाहिए, वो 3 बातों पे नींव है। उसके बाद चौथी चीज है कि शादी में लोग निकाह भी कर लेते हैं, फेरा भी कर लेते हैं, आज भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 3 चीज मस्ट है उसमें। जो मुस्लिम के जो 3 मेन नियम है वो हमारे काठात उससे पीछे नहीं हटते। सुन्नत करवाना, दफन होना और हलाल खाना, वो हमने अपना रखा है। अभी सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत से मामले सामने आते हैं, जिससे कहा जाता है कि कट्टरवाद जो है इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा होता है, और जिसके चलते जो है धर्मांतरण ये लोग उकसाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इनमें कट्टरता बहुत ज्यादा है, हिंदुत्व को खत्म करेंगे। तो आपको ऐसा कहीं कुछ महसूस होता है? मेरा समाज में ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता है, और मेरा समाज बिल्कुल भी कट्टरता के प्रति इनका कोई वो नहीं है, और ये केवल 3 नियमों पर अडिग है। इसके ऊपर जाए किसी की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पीछे भी नहीं जाता है वो। मेरा समाज में जो काठा लगाता है वो तो 100% 3 नियम मानता है। 3 बातें मानने के बाद में भी मानते थे कि हम हिंदू हैं, हम चौहान हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ये सारी बातें। आप ये बातचीत कहेंगे भाई चौहान वाली जो है, ये सब मानेंगे ये बातचीत, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। एक भी ऐसा आपको जो तथाकथित इस्लाम को मानने वाला है वो आपको ये बना नहीं कर सकता कि मैं मुस्लिम
उसमें नहीं, ये क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान का वंशज नहीं हूँ, सब मानेंगे इस बात को। तो ये इसलिए जो नाम है इनके, जिस प्रकार के जो आप बता रहे हैं, ये नामों का ये उसी के कारण है। दूसरा, यदि वहां जो मंदिर, वो जो है क्या नाम, आपके जितने भी देव रहे हैं इन समाज में, वो ये आज झाक की माता है, रमजान काठा तो उनके पुजारी का नाम है, कहाँ से आ गया? कोई विश्व हिंदू परिषद ने वो डेपुट किया है, वो पूछते नहीं, उनके पिता सेवा करते थे, आज वो करते हैं, ये वो है। और आरती मूर्ति, अब बताइए इस्लाम में बुद्ध पूजा कहाँ है? कहीं नहीं इस्लाम में। 700 वर्षों में आप बुद्ध को नहीं, आप ये पूजा पद्धति नहीं छुड़ा पाए जो आज छुड़ा रहे हो। आज भी वही पूजा करते हैं। कोई विश्व हिंदू परिषद का या किसी हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति उनको पैसा नहीं देता, वो पूछते नहीं है, वो सब है वहां। हाँ, मदरसों में जो मौलवी और है वो बाहर से आए हुए हैं, जो मंदिरों में पुजारी है और वो कोई ब्राह्मण नहीं है, इसी जाति के हैं, इसी जाति के माता जी काठाती है। तो इससे ये स्पष्ट है भाई, क्या डेमोग्राफी कहाँ बदल रही है, कौन बदलने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है। हिंदू समुदाय का मानना है कि ये हिंदू ही हैं और इनका इस्लामीकरण किया जा रहा है। इस मामले में एक व्यक्ति हैं ब्यावर से अभिषेक चौहान, जिनके कारण ये मुद्दा हाईलाइट में आया। अभिषेक चौहान एक नेता हैं। उन्हें पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्यावर की मसूदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया था, लेकिन चंद ही घंटों में किसी अंदरूनी कारणों से उनका टिकट कट गया। काठात समुदाय के लोगों का मानना है कि अभिषेक खुद इसी समुदाय से आते हैं और वो पहले मुस्लिम धर्म का ही पालन किया करते थे। नेताजी का अगर टिकट कहीं कटा है, मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा, तो वो अपनी समाज से क्यों लड़े? उन्होंने अपना धर्म जो अपनी जात जो है राजपूत बताई, वो राजपूत नहीं है। उनको बिल्कुल बताना चाहिए था कि मैं मेरा तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म में मेरी विचारधारा, हम बिल्कुल वेलकम है। हम खुद उनको वोट देने के लिए तैयार थे। वो खुद भी हमारे साथ ही थे, सिवाय अभी, हाँ, उनके परिवार, उनके दादा, उन परदादा सब हमारे साथ ही थे, सब हमारी कल्चर में पले हैं, पोसे हैं, बड़े हुए हैं और दुनिया से विदा भी हुए हैं। तो वही जो इस्लाम धर्म के संस्कार से होता है, वही आज तक उनके भी साथ होता है। अब वो उनकी खुद की विचारधारा है अभिषेक जी की, कि वो इस्लाम को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, तो कोई तकलीफ नहीं है। आदमी सब स्वतंत्र है धर्म मानने के लिए। तो यही तो झूठ है। आप मेरी बात सुनिए, जिससे आपने इंटरव्यू लिया ना, उससे आप पूछते कि आपके दादाजी, आपके परदादाजी, आपके पिताजी के पिताजी जो भी हैं, आप उनसे उनके नाम पूछ लेते ना, तो आपको पता चल जाता कि झूठ कितना बोल रहे हैं वो लोग। ये पूरा झूठा षड्यंत्र है। और ये काठा जाति नहीं है कोई। काठा और घोड़ा ये उपाधियां हैं। काठा मतलब कठोर, घोड़ा मतलब घोड़ा, जैसे ये दो उपाधियां थी, ये जातियां नहीं है। जाति तो चौहान वंशी हैं ये लोग। आप दस्तावेज देखिएगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप शामगढ़ का किला देखिए, शामगढ़ के किले के अंदर माताजी का मंदिर देखिए, हजारों साल पुराना किला है, पुरातत्व विभाग के पास है, संरक्षण में, उनके संरक्षण में है। झाक का किला देखिए, झाक किले के अंदर माताजी का मंदिर देखिए। एक मिनट, अतुण का किला देखिए, अतुण किले में माताजी का मंदिर देखिए। ये हमारे पूर्वजों के गढ़ हैं। और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है। हमारी जो पोथी है, जागा जो पोथी लिखते थे, उस पोथी को देखिए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी समाज की हिंदू विरासत इन पहाड़ियों में बसी है। लेकिन एक चीज जो मेरे मन में खटकी और जिसकी वजह से मैं ग्राउंड पर पहुंची, वो है इनकी धर्मांतरण की खबरें और अल्पसंख्यक कैटेगरी में इनके शामिल होने का मुद्दा। सोशल मीडिया पे मैं लोगों से भी सुन रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म को मुस्लिम समुदाय में अपनाने के पीछे धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो ऐसा कुछ है? गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है। किसी आदमी को अपना बीबी भी अपनी कहना नहीं मानती है, वो मर्जी की मालिक है। और इस प्रजातंत्र ने तो सबको अधिकार दे रखा है, किसी को दबाव करके कुछ किया ही नहीं जा सकता ऐसा। अच्छा, तो मतलब धर्मांतरण का फंडिंग वाले जो मैं अभी सब बकवास है, सब झूठा पोपरकंडा है, प्रचार है। कोई भी आदमी अपने आप को किसी धर्म में जाने के लिए मना नहीं है, न किसी पे दबाव बनाया जाता है कि आप ये मानो और ये मत मानो, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या, इस्लामिक शासन काल में सबके साथ हुआ। भारतवर्ष में सल्तनत काल में क्या नहीं हुआ सब जानते हैं। इन बंधुओं के साथ भी बलात् जबरदस्ती धर्मांतरण की हुई। इन कुछ वर्षों में आप पहले की सारी उनकी उठाकर वंशावली देख लो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से 1991 की जनगणना उठा के देखिए क्या स्थिति थी, उन्होंने अपना आप में क्या लिखवाया, ठीक है ना। उसके बाद में 2001 की करो, 2011 की करो, किस प्रकार डेमोग्राफिक चेंज हुआ। सामान्य जो दूसरी जाति के यहाँ लोग रहते हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो वो यही बताएंगे कि धीरे धीरे पहनावा बदला। पहले जो पहनावा था एक जैसा ही था, जो बाकी शेष राजपूत समाज के जैसे पहनते थे, पत्ती कुर्ती और लहंगा, ऐसा ही था। ऐसे बाहर के मौलवी आकर धीरे धीरे जंपर पर लाए। तो ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है।
निश्चित रूप से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर से फंडिंग आना, मौलाना, ऐसे कई से नाम आए दिन मामले सामने आते, और ब्यावर में भी हाल ही में कुछ एक मामला सामने आया भी था। तो इसके बारे में उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, वो सब 700 साल पहले से कन्वर्ट हुए हैं और उसके बाद से वो कन्वर्ट हुए ही नहीं है, उनका ये कहना है। मैं तो सब आपके माध्यम से आपको और बेस सरकार और सारी एजेंसियों को निवेदन करता हूं, आप दूध का दूध पानी कीजिए। 700 साल में यदि कन्वर्ट जो हुआ है उसको आज नमाज पढ़ाने सिखाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? आज जो है उसको फातिहा पढ़ाने की जो है, आज वहां उनको जो है अंदर बाकी जैसे इस्लामिक रीति से आज दफना रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पर। दूसरी जो चीज है विशेष बहुत महत्व की, फंडिंग का जो आपने कहा, एक बहुत बड़ी राशि आ रही है यहाँ पर, रैकेट है। जमाती आते हैं, 40 दिन की जमातें गांव-गांव में घूमती है, और जो मानता है ऐसे इस जो पत्रिका की रिपोर्ट छपी जिसके कारण ये सारा है, उन लोगों से आप बातचीत कीजिए कि वो हिंदू रहना चाह रहे हैं, मैं हिंदू रहना चाह रहे हैं, उस पर किस प्रकार का दबाव आ रहा है। बाकायदा प्रशासन में रिपोर्ट है, प्रशासन की मौजूदगी में दाह संस्कार हो रहे हैं, तो फिर ये काय की धार्मिक स्वतंत्रता? जो वो लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का कुछ नहीं, तो वो लोग कौन है जो उनकी जबरदस्ती उनको दफनाना चाह रहे हैं, या जबरदस्ती सुन्नत के कोर्ट में केस चल रहे हैं, बाकायदा परिवार चल रहे हैं उसके। इस पूरे विषय को आप जोड़िए, जो हिंदू पीड़ित है, मेरी बात को समझिए, जिस हिंदू की जाति को आपने बदल के मुसलमान कर दिया, जो हिंदू पीड़ित है, इस पूरे मतलब संघर्ष में, इस पूरे अत्याचार में आपको राजनीति कहां दिख रही है? जिस हिंदू की जाति बदल गई, जो हिंदू अपनी जाति के लिए संघर्ष कर रहा है, वो जो जाति प्रमाण, वो तो अपने इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, उनके लिए तो वो अच्छा है। आप फिर गलत चले गए। धर्म और जाति में अंतर कीजिए आप। धर्म आपको अच्छा लग रहा है, आप धर्म मानिए ना, आपको जो मर्जी करिए मानिए, जाति को उठा के कहां ले जा रहे हैं? पहले काठात अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते थे, लेकिन जब जांच में हिंदू और मुस्लिम का विरोधाभास पाया गया तो उन्हें इस कैटेगरी से हटा दिया गया, और अब काठातों का कहना है कि उन्हें वापस अल्पसंख्यक मुस्लिम कैटेगरी में डाला जाना चाहिए। अभी देश और प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार बहुत सी जन सेवाएं और बहुत सी योजनाएं लागू कर रखी हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमको भी इसका फायदा मिले, तो हमने हमारी बात रखी कि मेरात में जो स्वैच्छिक रूप से अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट लेना चाहे तो आप हमें उपलब्ध कराया जाए ताकि इसका हम लाभ ले सके। उन्होंने हमारी बात मानी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं लेना चाहे या अपना आप को हिंदू माने, हमको कोई एतराज नहीं माने, लेकिन मेरात काटात है वो कई सैकड़ों गांव बसे हुए हैं और वो दीन इस्लाम में अभी मौजूद है, और बहुत से सभी जगह अभी अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट हम लोगों ने हजारों की तादाद में ले रखा है। यहाँ कुछ ही मसूदा है, रायपुर है, उन लोगों ने अड़चने स्थानीय लेवल पर करने की कोशिश की है, कर रहे हैं, लेकिन वो अड़चने चलेंगी नहीं, क्योंकि कानूनन हम हमारी जगह सही है और जो लेना चाहिए उनको देना पड़ेगा। पिछली सरकारों में, कांग्रेस के टाइम में, एक अल्पसंख्यक आयोग ने एक झूठी रिपोर्टों के आधार पर एक ऐसा षड्यंत्र किया कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशीय हिंदू जातियां थी, जो चौहान वंशीय जातियां हैं, चीता, मेहरात, घोड़ात, ये प्योर हिंदू सनातनी जातियां, इन जातियों को कुछ धर्मांतर करने वाले कट्टरपंथी जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे मगरा क्षेत्र से कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए जो झूठ के आधार पर इकट्ठे किए गए थे, उनकी जांच होगी तो वो झूठे पाए जाएंगे। वो सबूत दिए होंगे आयोग को, और आयोग ने क्या किया, इन सभी चौहान वंशीय जातियों को मुस्लिम अल्पसंख्यक कैटेगरी की सी कैटेगरी में डाल दिया। तो आप समझिए, हिंदू जाति को यदि आप किसी राम सिंह, श्याम सिंह, भगवान सिंह या किसी भी जाति के व्यक्ति या उस पूरी जाति को मुस्लिम अल्पसंख्यक कैटेगरी में डाल देंगे, तो ये उसके खिलाफ एक आक्रोश है और सरकार को संदेश है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसका कि तुरंत प्रभाव से ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है कि दस्तावेजों में एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है। उनका कहना है कि कुछ लोगों के मुस्लिम मान्यता अपनाने से पूरी जाति का धर्म बदलना आखिर कैसे सही है, और जब ये खुद मानते हैं कि वो पहले हिंदू थे और जब इनके रीति रिवाज आज भी हिंदू परंपरा से जुड़े हैं, तो इन्हें सिर्फ मुस्लिम मानकर ओबीसी कैटेगरी में डाल देना कैसे उचित है। आप समझिए, आप धर्म आपको अच्छा लगता है, आपको इंडिविजुअल कोई सा भी धर्म अच्छा लगता है, ये पीपल माता जी का पेड़ है, पीपल भगवान का पेड़ है, किसी को अच्छा लगता है, इनको पूछते हैं, इसका मतलब आपको धर्म अच्छा लग रहा है तो आप क्या पूरी जाति, पूरे समाज को उठा के आपके धर्म के साथ जाति बदल देंगे क्या उसकी? नहीं, आप विषय को नहीं समझ पा रहे। धर्म और जाति दोनों अलग अलग विषय हैं, इसको आप समझिए। किसी को कोई सा धर्म अच्छा लग रहा है लेकिन लगता रहे उसको, लेकिन जाति बदल नहीं सकती है। ये जो लोग कन्वर्ट हुए हैं ना, ये जो मुसलमान है ना अल्पसंख्यक, उनका भी हक छीन रहे हैं, उनका भी हक खा रहे हैं। आप बात को समझिए।
लेकिन काठातों की कहानी सिर्फ रिजर्वेशन या राजनीति तक सीमित नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सदियों पुराने दबाव, जबरन धर्मांतरण और सामाजिक परिस्थितियां किसी भी समुदाय की पहचान को उलझा कर रख देती हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो अपना रीति रिवाज भी उसी से कर रहे हैं, हालांकि बहुत नाम मात्र के। अच्छा, नाम मात्र के लोग रह गए हैं। वो पहले से भी थे और अब भी है, भविष्य में आगे भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा बच्चा भी हो सकता है, वो अपने आप को बदल ले तो क्या कर सकते हैं उसमें अपन। मैं इतना ये कह दूं कि मैं तो कोई भी चीज को नहीं कहता, इतना अच्छा साहित्य का जानकार हूं कि मुझे पंडित माने कोई मानेगा। जिस कास्ट में जो पैदा हो गया, कोई किसी की जात चेंज नहीं तो आपके पूर्वज तो हिंदू हमारे थे। पूर्वज 700 साल पहले चेंज हो गए। अब 700 साल पहले उनकी क्या परिस्थिति रही, क्या खुशी देख के वो उन्होंने जो चेंज किया है, आज हम चाहे 700 साल के बाद हम चेंज हो, हमारे को कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब मैंने एक युवक से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको वापस हिंदू बन जाना चाहिए, तो वो ऑफ कैमरा मुझे कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो वो समाज कभी हमें अपना ही नहीं पाएगा। आप खुद मुझे बताइए, एक मौलाना अगर आपके मंदिर में पंडित बनकर पूजा करे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? क्या आप उसका भाव देखेंगी या आपको सिर्फ एक मुसलमान दिखाई देगा जो आपकी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है? और मैंने यही सवाल अभिषेक से पूछा तो वो कहते हैं, ऑलरेडी जो व्यक्ति हिंदू है उसको घर वापसी की आवश्यकता ही नहीं है। ये जितने भी चीता में रात घोड़ाते हैं ना, ये सब हिंदू ही हैं। और ये जो लोग थोड़ा बहुत जो चीजें मान रहे हैं वो कोई भी चीज इस्लाम की नहीं है, ये लोग प्योर हिंदू ही हैं। ये जो कास्ट है ना, विशुद्ध रूप से बिल्कुल हिंदू जाति है। और जो लोग कुछ अगर मान लीजिए कुछ अपने धर्म को लेके बातें भी कर रहे हैं या चीजें बदल भी लिए उन्होंने, वो भी हिंदू ही है, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू ही है। उनकी घर वापसी की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अगर मुझे कोई कहेगा ना कि भाई ये घोड़ात, ये मेहरात, ये चीता, तो मैं कहूंगा वो हिंदू ही है। कुछ लोग 1%, 5%, 10% ने अपनी धार्मिक रीति नीतियों को दूसरे धर्म की मानने की कोशिश करी है। ठीक है, वो उनका अपना एक इंटरेस्ट है, लेकिन वो जाति या धर्म वो हिंदू ही है। कई शोध बताते हैं कि काठात समुदाय के भीतर आज भी एक खींचतान जिंदा है। एक हिस्सा पूरी तरह मुस्लिम पहचान को अपनाना चाहता है, जबकि दूसरा हिस्सा अब भी मानता है कि उनकी जड़ें हिंदू हैं और उन्हें वही पहचान वापस लौटा देनी चाहिए। ये सिर्फ काठात की दास्तान नहीं है, ये कहानी उन तमाम समाजों की है जो किसी समय धर्मांतरण की लहर में बह गए, लेकिन अपनी जड़ों को भी कभी छोड़ नहीं पाए। चीता, मेहरात और काठात, तीनों समुदाय इस पीड़ा को झेलते रहे हैं। इनके भीतर ये संघर्ष हमेशा जीवित रहा है कि आखिर इनकी असली पहचान क्या है। और यही संघर्ष आज राजनीति और रिजर्वेशन की बहस में फिर से उभर कर सामने आ रहा है। वो सब 700 साल पुराने हैं और अब हमको कोई कहे कि अब तो हिंदू थे, वापस हिंदू बन जाओ, तो फिर हमारा काम यही है कि कभी मुसलमान बन जाए, कभी हिंदू बन जाए। जो बन गए, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं ना, जब आप झूठे मुकदमे लगते हैं हमारी समाज के बच्चों पे, जब हमें कहा जाता है कि आप मुसलमान हो, तो वो हमें दुख है इस बात का। और जब इस तरह की चीजें होती है, जब वो कहते हैं नहीं आप हमारे पूरे जो हिंदू हैं, या तो आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम खुद ही समझ लेंगे कि हमें क्या करना है, हमारा भविष्य कहाँ अच्छा है, कहाँ हो सकता है। हमारे एक सीधी सीधी भाषा में कहावत है कि के छोरी ठाकर, ठाकर तो वो कहता है कि भाई गांव के ही तो कहवा, मेरे कहने से कोई ठाकर थोड़ी होगा, पूरा गांव माने कि ठाकर है तो मानेंगे। बाकी मैं तो ये कहता हूँ, मैं किसी भी, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप जैसा भी था, उस घर में मेरा बाप की जात है, वही जात कहलाएगी। अब मैं चाहे कितना भी, इस हिसाब से देखा जाए तो फिर पूर्वजों की बात करें तो वो तो हिंदू थे, तो फिर अगर हमारे पूर्वज 700 साल पहले थे। आज है तो आप ही के पूर्वज। इस्लाम जो फैला है, इस्लाम में तो सारे लोग कन्वर्ट है। आज कामखानी समाज की बात ले ले, वो भी बिल्कुल कन्वर्ट है। अच्छा, इस्लाम में सारे लोग कन्वर्टेड ही आते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान जो है, सारे कन्वर्ट है। ये नहीं कि वो कुदरती वो है, लेकिन जो 700 साल पहले के कल्चर को हम कैसे बदल सकते हैं? जो 700 साल से हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं। ये बिल्कुल भ्रामक दावा है। साथ में मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, छोटी सी बात है, 700 साल पहले कन्वर्ट होने वाले बाकी भी लोग हैं, तो वो आज तक उनकी हिंदू पहचान है क्या उनमें? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 700 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 700 साल यानी 25 वर्ष की अपन एक पीढ़ी मानते हैं, तो यानी 100 साल में 4 पीढ़ी निकलती है। 700 साल में कितनी पीढ़ियां निकल गई? तब आज भी आपको नमाज पढ़ाना सिखाना पड़ रहा है। बाल का मौलवी आकर आपको नमाज पढ़ाना सिखा रहा है, बाहर का मौलवी आकर आपको वजू सिखा रहा है, बाज का मौलवी आकर आपके गाँव में ये मदरसे सीख रही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, धर्म की नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, झूठ की है। अभी भी जैसे आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं ना, 700 साल पुराना, 700 साल पुराना,
आप उनसे पूछिए, आप मुझे एक दस्तावेज तो दे दीजिए कि आप 700 साल पुराने, आप उससे कहो ना 30 साल 40 साल पुराना अपना जाति प्रमाण पत्र तो ला। तेरी जमीन की जमाबंदी नकल, जमीन जो होती है ना, जब आपकी रजिस्ट्री होती है उस जमीन की जमाबंदी नकल में जाति लिखी होती है, उसमें कहीं मुसलमान लिखा है क्या? 30 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, तो 700 साल तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, 20 साल पुराने दस्तावेज तो मांगो उससे कि यही धर्मांतरण है। मतलब एक झूठ को फैलाना, एक माहौल को ऐसा क्रिएट करना, 700 साल 500 साल 400, अरे झूठे लोग, आप समझो कि उस आपकी जमीन की नकल जो 20 साल पुरानी नकल है उसमें भी आप मेराती हो, आप मुसलमान नहीं हो। अंत में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन काठातों का भविष्य क्या है? क्या ये पूरी तरह मुस्लिम पहचान में समा जाएंगे या अपने अतीत को भूल जाएंगे, या फिर एक दिन आएगा जब ये खुलकर कहेंगे कि उनकी जड़ें हिंदू थी और वही उनकी असली पहचान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति कभी इनके इस द्वंद्व को सुलझने देगी या हमेशा इसी को अपने वोट बैंक की सीढ़ी बनाए रखेगी? और यही है अरावली की पहाड़ियों में दबी वो सच्चाई जो वक्त वक्त पर बाहर निकलकर हमें ये याद दिलाती है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ नाम बदलना नहीं होता, ये पूरी जिंदगी की कहानी को बदल कर रख देता है।